बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग जब बात करते हैं तो बहुत मुख्तसर और टू दी पॉइंट करते हैं, जबकि कुछ लोग जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा तफसील से और उसका सियाक़ व सबाक़ बताकर बात करते हैं। जो लोग मुख्तसर और टू दी पॉइंट बात करते हैं उनको जनरल पर्सन कहा जाता है, जबकि जो बंदे बहुत तफसील से बात करते हैं वो लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। जनरल पर्सन यानी जो बंदे मुख्तसर और टू दी पॉइंट बात करते हैं, वो जब ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो वो एक दो दुकानें फिर कर ही अपनी पसंद की चीज़ लेते हैं और घर आ जाते हैं। जबकि डिटेल ओरिएंटेड पीपल जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो काफ़ी सारी दुकानें फिरते हैं और उसके बाद कहीं जाकर उनको सामान पसंद आता है। जब वो सामान ख़रीद लेते हैं तो दुकानदार से चीज़ को वापस करने, उसका डिज़ाइन चेंज करने या रंग बदलने का भी वादा लेकर आते हैं। मैंने अपनी सर्विस के दौरान सबसे पहले ये तज्ज़िया किया कि मैं जनरल पर्सन हूँ या मैं डिटेल ओरिएंटेड हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस के बाद मैंने डिस्कवर किया कि मैं एक जनरल पर्सन हूँ, क्योंकि आम तौर पर मैं मुख्तसर और टू दी पॉइंट बात करता हूँ। चुनाचे इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि दौरान सर्विस मुझे एक मौका पर दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का काम हैंडल करना पड़ रहा था। तो मैंने जब अपने इन दो डिपार्टमेंट्स के दो मुख्तलिफ जो हेड्स थे उनका मैंने मुशाहिदा किया तो मेरे सामने ये बात आई कि डिपार्टमेंट ए का जो हेड है वो एक जनरल पर्सन है, यानी मुख्तसर और टू दी पॉइंट बात करता है, जबकि डिपार्टमेंट बी का जो हेड है वो डिटेल ओरिएंटेड है, वो बहुत ज़्यादा लंबी बात करता है। तो जो जनरल यानी डिपार्टमेंट ए का जो हेड था, जो जनरल पर्सन था, उसने जब कोई असाइनमेंट देनी होती है तो वो 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। वो मुख्तसर सी बात बता देता है और बाकी उसकी जो जुजियात होती हैं वो मुझे खुद ही देखना पड़ती थी कि क्या इसको करना है। इसके अलावा जो काम को मुकम्मल करने की वो डेडलाइन देता, उससे पहले वो पूछता नहीं भी काम हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर टाइम पर मुकम्मल काम ना भी हुआ हो तो वो थोड़ा सा और टाइम दे देता, कहता अच्छे आपको इसको ईजीली होकर इसको मुकम्मल कर लें। और उसकी जो रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि ये 1 पेज समरी होनी चाहिए और इसके ऊपर बुलेट पॉइंट्स में जो है ना वो बातें लिखी जाएंगी। तो इस तरह वो जो मेरा बॉस जो कि अपना जनरल पर्सन है वो मैक्रो मैनेजमेंट करता है, यानी कि वो जुजियात में नहीं जाता, मोटी मोटी बातें बताता है और मुतहद अमले को इनकरेज करता है और उनको एम्पावर करता है और डेलीगेशन ऑफ पावर पर यकीन रखता है। और दौरान काम करने के दौरान अगर कोई गलती हो जाए या कमी कोताही रह जाए तो स्टाफ को प्रोटेक्ट करता है और उनको इनकरेज करता है कि वो अपनी गलती से किस तरह बच सकते हैं। इसके अलावा उसके पास हर वर्कर का एक बैकअप भी तैयार रखता है वो, ताकि किसी वक्त कोई एक छुट्टी पर हो या ना आया हो तो उसका काम चलता रहे। इसके बरक्स डिपार्टमेंट बी का हेड जो है वो बहुत तफसील से बात करता है। कोई असाइनमेंट देते वक्त बहुत ज़्यादा तफसील बताता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछता है कि कितना काम हो गया, कितना बाकी रह गया, और उसको जो रिपोर्ट चाहिए होती है वो 4-5 पेजेस पर मुश्तमिल चाहिए होती है। ये बंदा माइक्रो मैनेजमेंट करता है और डेलीगेशन ऑफ पावर पर यकीन नहीं रखता, बल्कि जो भी काम होता है उसको खुद अपने हाथ से करने को पसंद करता है। यानी स्टाफ से 4-5 पेज की रिपोर्ट तैयार भी करवा लेता है और उसके बाद उसको खुद रीशेप कर छोड़ता है। तो इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने अपने जो दोनों मेरे बॉस थे उनको जब मैं काम या अपनी को केस पुटअप करता था, उनकी शख्सियत, उनके बात करने का अंदाज़ और उनके काम करने के स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए मैं वो रिपोर्ट तैयार करता था, जिसके नतीजे में बेनिफिट ये हुआ कि मेरी इन दोनों के साथ ना हारमोनी पैदा हो गई और वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत हो गए। तो एट द सेम टाइम मेरा एक और कोलीग था तो जो कि डिटेल ओरिएंटेड था। अब उसका जो बॉस था वो जनरल पर्सन था। अब जो मेरा दोस्त डिटेल ओरिएंटेड था वो हर केस को बड़ी तफसील से तैयार करता, 5-6 पेज की उसकी बनाता, रिपोर्ट बनाता और बॉस को भेज देता। तो वह ये कि एक दफ़ा मैं भी उसके बॉस के पास बैठा हुआ था और ये एक रिपोर्ट लेकर आया जिसमें उसने बड़ी तफसील से सारा काम किया हुआ था, क्योंकि ये मेरा कुलीग डिटेल ओरिएंटेड था। तो बॉस चूँकि जनरल पर्सन था तो उसके पास जब ये केस इसने भेजा तो उसने पहले कहीं लिखा हुआ था कि प्लीज़ स्पीक। तो ये स्पीक करने जब केस उसके पास गया तो बॉस ने उसको मिलते ही 4-5 सवाल उसको रख दिए कि ये क्या वो क्या, ये बताओ वो बताओ। तो मेरे दोस्त ने बजाय उनका सवालों का जवाब देने की बजाय ये कहा ये सारों का जो जवाब है मैंने तफसील से रिपोर्ट में दिया हुआ, आप वो पढ़ लें।
और इसके बाद हुआ क्या कि फिर चिरागों में रोशनी रही और मेरा दोस्त बॉस से बिस्ती करवा के वापस आ गया। अब हकीकत में ये है कि जो मेरा कोलीग है वो तफसील से लिखना और डिटेल से बात करना वो उसकी एक नेचर में शामिल है, क्योंकि वो डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका बॉस जो है वो जनरल पर्सन है। तो इसलिए दोनों में जो है ना वो एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बॉस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप मुख्तसर सी और टू द पॉइंट बात करें, और मेरा कुलीग जो है वो डिटेल में बात करता है, तो इसलिए ना बॉस को चिढ़ हो जाती है। और इस सर्द जंग का नतीजा ये निकलता कि साल में आखिर में मेरे कुलीग की रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। तो अगर हम एक दूसरे को समझ लें कि कोई बंदा किस तरह काम कर रहा है या उसका क्या तरीका कार है, मेरा तरीका कार क्या है, तो इससे काम करने में कोई सहूलत हो सकती है। आपने देखा होगा जब भी किसी बड़े कारोबारी अदारे की सालाना रिपोर्ट शाया होती है, मसलन बैंकों की, तो उनके शुरू में 1 या 1.5 पेज की समरी लगी होती है, जिसमें उन्होंने मुख्तसर तौर पर उस पूरी रिपोर्ट को समराइज़ किया होता है, बुलेट पॉइंट्स में बताया होता है कि इसमें क्या क्या कुछ हमने बताया। और इसके बाद 100-200 पेजेस पर एक तफसीली रिपोर्ट भी उन्होंने दी होती है। अब जो समरी होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो जनरल पीपल होते हैं, जो सिर्फ मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और जो 100-200 पेज की रिपोर्ट होती है वो डिटेल ओरिएंटेड पर्सन के लिए होते हैं, ताकि वो भी पढ़ लें। इसी तरह घरेलू सतह पर अगर बीवी डिटेल पर्सन है तो वो बहुत तफसील से बातें करेगी और तफसील से बातें पूछेगी भी। उससे कोई मियाँ उसका बात करेगा तो वो बहुत तफसीलात पूछेगी। दूसरी तरफ अगर मियाँ जनरल पर्सन है, वो जवाब में बहुत कम बोलेगा और हूँ हाँ करेगा, तो यहाँ से बीवी साहबा जो हैं वो मियाँ के मतलब गलतफहमी का शिकार हो जाएंगी और वो उसके ऊपर छोटे मोटे जो है ना वो ताने कसेंगी कि तुम इसने हो, तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। हालांकि अगर एक दूसरे की नफ्सियात को समझ लिया जाए तो मामला हल हो सकता है। कुरान पाक में भी कुछ लोगों की जहनीत को मद्देनज़र रखकर कुछ बयान किया गया है। मसलन कुरान पाक में कोई भी बात किसी जगह तफसील से बयान की गई है और किसी जगह इसका मुख्तसर जिक्र आया। मसलन सूरह बकरा में बनी इसराइल का जिक्र बहुत तफसील से आया है। सूरह बकरा तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, जबकि इसके बाद वाली जो सूरतें हैं उसमें बहुत सारी जगहों पर बनी इसराइल का जिक्र है, लेकिन वो मुख्तसर है 2-4 लाइनों पर। तो इसलिए तफसील से बात भी एक जगह की गई है और बाकी जगहों पर मुख्तसर भी की गई है। इसी तरह अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम अपनी और दूसरी पार्टी की ड्राइविंग फोर्स या वर्किंग स्टाइल या बात करने का स्टाइल समझ लें तो उससे बात करने में आसानी हो सकती है और बाहमी ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं, रिश्तों में मिठास भरी जा सकती है और मतलूबा नताइज आसानी से हासिल हो सकते हैं और बाहमी हारमनी क्रिएट करके हम मुआशी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी और ज़ाती यानी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करें तो सबसे पहले एनालिसिस करके बंदे को ये देखना चाहिए कि बंदा खुद क्या है। खुद वो जनरल पर्सन है यानी टू द पॉइंट बात करता है या खुद वो डिटेल ओरिएंटेड है। इसी तरह वो अगर किसी बंदे से 2-4 मिनट बात करे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरा बंदा जिससे जिससे उसने काम निकलवाना है वो डिटेल ओरिएंटेड है या जर्नल है। अब हम तो जो कुछ भी हैं अगर हम अपनी नफ्सियात के मुताबिक काम करेंगे तो हम डिटेल से बात करते रहेंगे और दूसरा बंदा जर्नल है तो वो बात सुनेगा ही नहीं है। इस तरह एक और वाक़या मैं बयान करता हूँ कि वो एक मेरे और कुलीग थे, तो वो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट बना कर ले आए और बॉस को कहने लगे ये मैंने रिपोर्ट बनाई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताओ। अब मेरे कुलीग ने वो लंबी सारी बातें शुरू कर दी। अब बॉस ने एक और केस साइड से पकड़कर वो खोल लिया। बॉस उस केस को पढ़ रहा, साथ उसको कह रहा हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो। तो मेरा कुलीग बोल ही जा रहा है। तो इस तरह बॉस ने वो केस कंप्लीट करके साइड पे रखा और फिर मोबाइल खोल लिया। मोबाइल पे उन्होंने फेसबुक खोल ली और कुलीग मेरा बोल ही जा रहा है। फिर उन्होंने वो मोबाइल को साइड पे रखा और लैपटॉप पर बैठ के वहाँ उन्होंने ईमेल चेक करनी शुरू कर दी। तो कुलीग को कहते हैं हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ। अब एक बंदा जो डिटेल से आपकी बात सुन ही नहीं रहा, आपको इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये बंदा इस वक्त एक तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि ये बंदा एक जनरल पर्सन है, ये मुख्तसर सी 2-3 मिनटों में बात ख़त्म कर दी जाए तो फिर ये इसके ऊपर असर होगा। तो ये मेरे दोस्त में और चूँकि उसके बॉस में हारमनी नहीं थी तो इस वजह से दोनों में जो है ना एक सर्द जंग सी जो है ना वो डेवलप हो जाती है और बंदा यही कहता रहता है जी बॉस तो मेरा बड़ा सख्त है या बॉस मेरा ऐसे है वैसे है।
तो हालांकि हमें अगर एक दूसरे की नफ्सियात को, एक दूसरे के बात करने के स्टाइल को समझ लें तो फिर हमें भी बात करनी आ जाएगी कि हम बात कैसे करें। तो हम अगर मौका महल के मुताबिक बात को देख कर अपनी और दूसरे बंदे की बात के स्टाइल को समझ कर बात करेंगे तो इससे हमारे जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल करने में हमें बहुत आसानी हो सकती है और इससे हमारी ज़िंदगी भी पुरसकून हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।